चलिए, पहला क्वेश्चन था कि साइन और कॉस थीटा दोनों बराबर था, तो जब थीटा का मान 45 डिग्री बनेगा। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2। पूछा सेक थीटा का मान क्या होगा, मतलब सेक 45 डिग्री का मान बताइए। सेक 45 कितना, तो 1/√2 बनता है कॉस का, इसी का उल्टा हो जाएगा √2। पहला का ए आंसर बनेगा। दूसरा में देखिएगा कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 3.6। तो पूछा कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब यहां से जरा सोचिए कि कॉट स्क्वायर थीटा को आप कॉमन पकड़ लेते हैं तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कहलाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक के टर्म में पूछा है आपसे, कॉट को चेंज करिए कॉसेक के फॉर्म में, क्या लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखिएगा, इंटू बोलिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसी को चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर, तो इसी के बराबर ना भाई, जो 3.6 था, 3.6 के बराबर। मतलब कॉट फाइनली क्या प्रूफ होके आया कि कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है, तो ये है कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये प्रूफ हो गया आपको कि कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों जब बराबर है 3.6 के बराबर हो जाएगा। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है फॉर्मूला के हिसाब से। अब यहाँ पे cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172। अब यहाँ से या तो इसके साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, किसी के साथ भी आप लगा दीजिए फॉर्मूला कौन सा, तो आपको याद है कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, या cos a प्लस cos b, कुछ भी बोलिए, cos c प्लस cos d के टर्म में बोलते हैं तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। तो यहीं से अगर आप इसी दोनों को लेकर काम करते हैं तो क्या लिखिएगा कि cos 52 प्लस cos 58, इस दोनों को साथ में लगाइएगा अगर, तो क्या कहिएगा, तो लिखना पड़ेगा ना कि 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब 52 प्लस 68 बाई 2 करिएगा। 52 प्लस 68 बाई 2 दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 120 का आधा, मतलब 60 डिग्री। लिखिएगा 120 का आधा 60 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। 52 माइनस 68 करेंगे तो 16 बनेगा, 16 का आधा 8। लिखिएगा आप यहाँ पे 8 डिग्री। अब आपके मन में होगा कि माइनस 8 लिखिए ना, तो आप जान लीजिए कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, इसको भी साइड में लिख लीजिए, फॉर्मूला चलेगा। अगर यहीं पर साइन दिया होता साइन माइनस थीटा तो लिखते माइनस साइन थीटा, और ये कॉस के साथ में होता है, ये कॉस के साथ में होता है कॉस माइनस थीटा, तो कहलाएगा कॉस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है तो उतना नहीं दिमाग लगाइए, फॉर्मूला याद कर जाइएगा। साइन माइनस थीटा को बोलते हैं माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा, बस दिमाग इसी को लगाइएगा। अब इनटू, अब यहाँ पे क्या है, तो प्लस कॉस दिया हुआ है 172 डिग्री। अब जरा सोचिए कि 2 cos 60 इंटू कॉस 8 प्लस कॉस 172, तो cos 60 डिग्री का मान कितना, cos 60 होता है 1/2 के बराबर, इंटू cos 8 डिग्री, प्लस लिखिएगा आप यहाँ से कितना, तो लिखिएगा cos 172 डिग्री के बराबर। अब यहीं से जब काम करिएगा ना तो 2 से तो 2 कैंसिल आपका, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो cos 8 प्लस cos 172, तो फिर से लिखिएगा ना 2 cos c प्लस d बाई 2। तो 172 में 8 जोड़िएगा 180 का आधा करिएगा तो 90, तो 2 cos 90 इंटू cos, अब घटाइएगा तो 164 बनेगा, उसका आधा, 164 का आधा लिखिएगा 82। cos 90 का मान 0 के बराबर होता है, मतलब 2 गुना 0 समथिंग cos 82 डिग्री, तो 0 से गुना करिएगा तो मान 0 बन के आएगा, बस खत्म कहानी है, 0 लिख ही दीजिएगा आंसर पहला। फॉर्मूला केवल ध्यान रखिए कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, इसी हिसाब से लगेगा।
आगे बढ़िए। 5 नंबर, साइन 30 कॉस 45 साइन 45 कॉस 30। हमको मालूम है कि साइन 45 कॉस 45 एक ही होता है, 1/√2। साइन 30 का मान है 1/2, जबकि कॉस 30 होता है √3/2। तो आप समझिए कि यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल, बच गया 1/√3 आंसर। 1/√3 किस में, तो आप बोलिएगा 1/√3 सी नंबर में। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर, फॉर्मूला ही था। अब ये 8 पी और 17 पाइथागोरस त्रिक है, तो पी का मान कितना। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या काम करते हैं, सोचिए कि 8, 15 और 17 का कहानी बनता है ना भाई, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 13, 14, 15, 9 सब छोटा है 17 से। इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ा जो एच कहलाता है। दूसरा आप में इसमें पी और बी में कोई भी एक अगर दिया हुआ है तो दूसरे का मान क्या होगा। तो मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये तो हम बोल दिए कि 8, 15, 17। आपको नहीं मालूम क्या लिखिएगा, यहाँ से आप पी या बी होता तो पी या बी का मान जो भी पूछता आपसे क्या लिख देते, एच स्क्वायर माइनस पी चाहे बी जो भी होता उसका स्क्वायर। एच का मतलब है 289 और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से लिखिएगा 225, मतलब 15 लिखिएगा आप इसका आंसर यही से। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर कि 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है, चाहे 8, 15, 17 ट्रिपलेट कहलाता है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट कहलाता है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे करते चलिएगा, ठीक है। 5, 12, 13 का भी बनता है, तो उसी हिसाब से। 8 नंबर में क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है और सबसे बड़ा कोण छोटे कोण का 2 गुना है, तो भुजाओं का अनुपात। The sides of a triangle are in AP and the largest angle is double the smallest angle, then find the ratio of sides। क्या काम करिएगा, सोचिए। त्रिभुज त्रिभुज कौन सा है ये तो नहीं बोला गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा कुछ नहीं बोला गया है। तो आप क्या करिएगा, सिंपल वे में कोई ट्रायंगल पकड़ लीजिए, नाम लगा दीजिए इसका ए, यहाँ पर बोल दीजिए बी, यहाँ पर बोल दीजिए सी। ए के सामने वाले को ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को बी, सी के सामने वाले को सी बोलते हैं। लेकिन जरा समझिए कि इसमें आपसे पूछेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं उसको ध्यान में रखिएगा कि जब आपसे समांतर श्रेणी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा। वैसे केस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर होता है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल या कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहला टर्म को बोलते हैं a माइनस डी, दूसरा टर्म को बोलते हैं a, फिर बोलते हैं a प्लस डी, फिर बोलते हैं a प्लस 2d, फिर बोलते हैं a प्लस 3d। इसी हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। इसके पहले तो a माइनस 2d, इसके पहले तो a माइनस 3d। अब इस हिसाब से तो कहाँ से आया कहाँ तक गया। तो बेटर क्या है कि जब कॉमन डिफरेंस आप लेते हैं d को, तो आप यहाँ से क्या मानना शुरू करिएगा उसको समझिए। जब तीन संख्या के बारे में आपसे कहा गया है, तीन संख्या के बारे में कहा गया है, तो पहली संख्या को a माइनस डी, बीच वाले को a और तीसरे वाले को a प्लस डी कहिएगा। आप बोलिए कि ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि हमको समझ में आया कि संख्याओं के बीच में अंतर कितने कितने का। तो अंतर तो d का है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म पूछेंगे क्या होगा, तो आप बोलिएगा ना कि हाँ ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा कहलाएगा a माइनस डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस तो आप बोलिएगा यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, a में से घटाइए a माइनस डी को, a माइनस a प्लस डी, तो कट के d आएगा। सेकेंड में यहाँ पर क्या लिखिएगा, a प्लस डी में से a घटाइएगा तो d बन के आएगा। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस आपका d निकल के आ रहा है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को आप d बोल दीजिए, कॉमन डिफरेंस को d बोल दीजिए। यहाँ तक तो ठीक है। तो जब तीन संख्या है अपने पास, तो फर्स्ट नंबर a माइनस डी, डिफरेंस आपका d। तो a माइनस डी में इसमें क्या जोड़ेंगे तो a मिलेगा, तो भाई d जोड़ेंगे तब। अब a के पास आए, फिर d जोड़िए तो नेक्स्ट मिलेगा, अगला क्या मिलेगा, फिर d जोड़िएगा तो a प्लस 2d मिलेगा।
तो जब 3 लगातार संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा तो वैसे केस में आप लिखिएगा पहली संख्या को a माइनस डी, उसके बाद बोलिएगा a, फिर बोलिएगा a प्लस डी। 3 संख्या है, लगा दिया a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इस 3 संख्या में तो बड़ा क्लियर हो गया होगा कि इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट, इसको बोलेंगे मिडिल साइड, इसको बोल देंगे लार्जेस्ट साइड। ये बात समझ में आया कि a से कम है और ये a से ज्यादा है, मतलब a है बीच वाला, सबसे बड़ा ये कहलाएगा, सबसे छोटा ये कहलाएगा। आप बोलेगा ये लिखने से फायदा क्या? फायदा ये हुआ कि जब अब आपसे पूछे कि सबसे छोटा कोण, क्वेश्चन में दिया सबसे बड़ा कोण, सबसे कोण छोटे कोण का 2 गुना है, स्मॉलेस्ट एंगल सबसे छोटे कोण का स्मॉलेस्ट एंगल। तो सबसे बड़ा a प्लस डी, तो ये जानते हैं ना भाई कि a b c जब लिखते थे तो a के सामने वाला को b के सामने वाले को c के सामने वाले को, तो c का सामने वाला एंगल कौन सा? तो ये बोलते b के सामने, b साइड है, सामने वाला एंगल ये बोलते, a साइड का सामने वाला एंगल ये बोलते। तो अब यहाँ से पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा? तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा? साइड सबसे छोटा कौन है? a माइनस डी स्मॉलेस्ट साइड है, तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा a बनेगा, सीधा बात। लार्जेस्ट साइड हमारा a प्लस बी, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा c बनेगा, मिडिल वाला बनेगा a, तो इसका एंगल बनेगा b। तो यहीं से काम करिएगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन? तो स्मॉलेस्ट बोलिएगा a माइनस डी। तो अगर हम इसको मान लीजिए अगर थीटा बोलते हैं तो इसका मतलब है लार्जेस्ट कौन सा? a प्लस डी वाला एंगल ये कहलाएगा। इसका बोला 2 गुना है, डबल करना होगा, तो ये थीटा है तो इसको 2 थीटा बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया। तो इसको कितना बोलना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से कितना घटा देंगे? 3 थीटा को, 180 डिग्री माइनस लिखिएगा 3 थीटा, ये कहलाएगा एंगल बी का वैल्यू। और एंगल साइड में रिलेशन निकल के आता है, तो एंगल और साइड में रिलेशन तो लिखते हैं a बाई साइन a बराबर होता है b बाई साइन b बराबर होता है c बाई साइन c। ये एंगल और साइड के बीच का रिलेशन पढ़े होंगे, फ्रॉम रिलेशन a बाई साइन a बराबर b बाई साइन b बराबर c बाई साइन c। एंगल और साइड में ये रिलेशन चलता है। a बाई साइन a बराबर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में आता है, तो a बाई साइन a बराबर b बाई साइन b बराबर c बाई साइन c। तो यहाँ से क्या कर देंगे ना, सोचिए कि साइन a के सामने वाला, साइन a के सामने वाला साइड कौन सा? a माइनस डी। तो आप लिखिएगा ना a माइनस डी बाई साइन a, साइन a का मतलब थीटा, b बाई साइन b, b का मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल b का मतलब साइड a, तो a बाई साइन b, साइन b का मतलब है साइन 180 डिग्री माइनस 3 थीटा। c बाई साइन c, c का मतलब a प्लस b और साइन c का मतलब है साइन 2 थीटा। यहां तक तो ठीक है भाई। अब इसके बाद सोचिए कि अब इसी को क्या लिखेंगे, तो आप लिखिएगा a माइनस डी बाई साइन थीटा बराबर लिखिएगा यहां से a बाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो लिखिएगा साइन 3 थीटा बराबर लिखिएगा a प्लस डी बाई साइन 2 थीटा। अब ये फॉर्मूला सबका पुट कर दीजिए, क्या पुट करिएगा? तो लिखिएगा a माइनस डी बाई साइन थीटा, इसमें लिखिएगा साइन 3 थीटा का मान क्या होता है? तो लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। याद है तो ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा साइन 3 थीटा का मान। साइन 3 थीटा बराबर लिखिएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो लिख लीजिएगा a प्लस डी और साइन 2 थीटा का लिखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख लीजिएगा नहीं याद होगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सोचिए नीचे में सब में तो साइन कॉमन दिख रहा है ना भाई, a माइनस डी बाई साइन थीटा करिएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो a बाई साइन थीटा कॉमन पकड़िएगा तो लिख सकते हैं ना 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा
बराबर a प्लस डी लिखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सोचिए कटेगा क्या, तो साइन थीटा इसका साइन थीटा कट जाएगा, मतलब a माइनस डी बाई 1 बराबर लिख सकते थे a बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर a प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, अभी छापने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, समझिएगा पहले, बाद में तो स्क्रीनशॉट रहेगा, देख भी लीजिएगा, उतारने का होगा उतार भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी केवल समझिए यहाँ पर क्या बन के आया है उसको समझिए। a माइनस डी यहाँ पर बन के आया है a माइनस डी बाई 1, a माइनस डी बाई 1 बराबर a बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखे थे हम लोग a प्लस डी बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो बन के आया। अब जरा सोच लीजिए, इसी को इक्वेशन 1 लगाए थे, तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या कि a माइनस, जब ये दोनों बराबर है तो हम पहला और तीसरा से काम कर रहे हैं, तो a माइनस डी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इनटू 2 कॉस थीटा बराबर a प्लस डी, तो कर दीजिएगा ना, यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 कॉस थीटा का मान लिख सकते हैं a प्लस डी बाई ए माइनस डी, a प्लस डी बाई ए माइनस डी 2 कॉस थीटा का मान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो काम कर सकते हैं, अब इस दोनों में अगर काम करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो a माइनस डी बाई 1 बराबर दिया हुआ है a बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का मान है, उसी का मान पुट करने के मूड में। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं a बाई 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को लिख सकते हैं a माइनस डी बाई 1 बराबर a बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से उतारिएगा बाद में, a माइनस डी बराबर क्या लिख सकते हैं आप कि a बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक 2 कॉस थीटा का मान a प्लस डी बाई ए माइनस डी, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्या लिख सकते हैं कि a प्लस डी बाई ए माइनस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर था माइनस 1, सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, a बाई ऊपर में हो जाएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये नीचे में जो था a माइनस डी का होल स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर। तो क्या लिखाएगा यहाँ से कि a माइनस डी बराबर a इंटू a माइनस डी का होल स्क्वायर, नीचे लिखिएगा a प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस डी का होल स्क्वायर। सोचिए ये क्या कहलाएगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ad माइनस कहलाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ad, ये दोनों आइटम कैंसिल, कहलाएगा 4ad। फॉर्मूला लिखवाए होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab लिखवाए होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही काट छाट करिएगा ना, तो बन के आएगा 4ad। अब इसमें फायदा क्या, तो इससे ये आपका स्क्वायर कट जाएगा, इसका a से इसका a कट जाएगा, तो क्या लिखिएगा 4d बराबर a माइनस डी, इसी को लिखिएगा 5d बराबर a, तो दैट इज a इज टू डी, मतलब जैसे ही यहाँ पर बोल दिए कि a बराबर 5d, तो a इज टू डी का रेशियो कितना, तो 5:1 बोल दीजिएगा। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पर कि भुजाओं का अनुपात बताइए, तो भुजाओं का अनुपात में क्या होगा, a माइनस डी, यहाँ पे क्या कर देंगे a माइनस डी इज टू ए प्लस डी, यही ना है एपी में। रिक्वायर्ड रेशियो बराबर क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड रेशियो बराबर a माइनस डी, तो आप देखे थे a इज टू डी का रेशियो 5:1 आया था, तो 5 में 1 जाएगा तो 4, 5 का 5 लिखिएगा, 5 और 1 मिला के 6 लिखिएगा, 4 5 6 का आंसर पकड़ाइएगा।
कैलकुलेटिव है, थोड़ा देख के बनाइएगा इसको। कैलकुलेटिव है तो देख के बनाइएगा, नहीं बुझाएगा तो पूछिएगा, एक बार समझ लीजिएगा इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में tan a का उल्टा क्या रहेगा, तो cot a बोल दीजिएगा। tan 70 डिग्री का मान क्या लिखिएगा इसमें, tan 70 तो आप जानते हैं ना फॉर्मूला की, tan a प्लस b का मान होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए जब कटेगा ना फिर दोबारा जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका हम 10 से क्वेश्चन तो होगा और कुछ फॉर्मूला वाला भी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ से tan 70 डिग्री को लिखिएगा ना, tan 70 डिग्री को लिखिएगा tan 50 डिग्री प्लस 20। tan 70 को tan 50 प्लस tan 20, इसी हिसाब से tan a प्लस b को तोड़ दिए, तो तोड़ के क्या लिखिएगा कि tan 50 प्लस tan 20 और नीचे लिखिएगा 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या लिखिएगा, लिखिएगा tan 50 जोड़ tan 20 बराबर, यहाँ पे लिखिएगा tan 70 डिग्री, 70 से गुना करिएगा, tan 70 माइनस लिखिएगा tan 70 इंटू tan 50 इंटू लिखिएगा tan 20। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, तो tan 50 प्लस tan 20 बराबर लिखिएगा tan 70 माइनस, यहाँ पर देखिए कि tan 70 और tan 20 मिला के कट के एक दे देगा, तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस tan 50 केवल। बोले कैसे कट गया, तो tan 70 इंटू tan जो 20 दिया था ना, तो tan 70 को रहने दीजिए और tan 20 का मतलब cot 70 हो जाएगा, tan थीटा cot थीटा मिला के 1 होता है, वहीं से लगा लीजिएगा। जब आप सोचिएगा, जब यहाँ पे लिखा रहेगा ना कि अगर अल्फा और बीटा दो कोण का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1 होता है। नोट में लिख लीजिए अपना, बुझे। वैसे ये बताए होंगे आपको कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला लिखवाए होंगे आपको। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है सभी आदमी को क्या, केवल उमा को ब्लैक दिख रहा है भाई? आप लोगों को भी दिख रहा है ब्लैक क्या? स्क्रीन ब्लैक सबको दिख रहा है कि केवल उमा को दिख रहा है? नहीं सर ठीक है, अच्छा अभी ठीक है। उमा नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हारा होगा, तुमको ब्लैक, मेरा होगा, मेरा ब्लैक दिखता होगा। अभी ठीक है सब, तो ये कट गया, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर ये tan 50 बन के आया, तो आप क्या लिखिएगा कि tan 70 का मान, जब tan 70 बराबर लिख दीजिएगा ना, tan 70 का मान 50 जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 2 tan 50 हो जाएगा और जोड़ tan 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर है, 2 tan 50 जोड़ tan 20 डिग्री, बी नंबर। बना के देखिएगा इस सब क्वेश्चन को, अभी मजा आ रहा होगा भले, क्योंकि हम बना रहे हैं, आप बनाइएगा थोड़ा फंसिएगा, लेकिन फिर से चेक करके देखिएगा, दिक्कत बुझाएगा तो फिर बोलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करिएगा कि कोसेक थीटा बराबर अल्फा, कोसेक इनवर्स अल्फा बराबर थीटा, मतलब ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कहा क्या कि कोसेक थीटा का मान अगर अल्फा दिया हुआ है, तो कोसेक इनवर्स अल्फा का मान थीटा हो जाएगा, ठीक है। चाहे बोला कि सेक फाई का मान अगर बीटा दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा सेक इनवर्स बीटा का मान फाई के बराबर। तो यहाँ पर क्या दिया ना कि कोसेक इनवर्स अल्फा प्लस सेक इनवर्स अल्फा का मान क्या होगा, तो आप सीधा सीधा बात समझिए कि कोसेक इनवर्स अल्फा का मान अगर आप मान लीजिए ए लिखते हैं, तो आपको लिखना क्या होगा ना कि कोसेक ए बराबर अल्फा, मतलब ये गामा के बराबर। यहाँ पर दिया है सेक इनवर्स गामा का मान, अब इसका मान अगर बी के बराबर बोलते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि सेक बी का मान गामा के बराबर।
तो 1 और 2 इक्वेशन से, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये तो गिवन आइटम था, तो 1 और 2 से आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या समझ में हमको आया कि 1 और 2 से कोसेक ए का मान किसके बराबर, तो सेक बी के बराबर। तो आप तो जानते हैं कि कोसेक और सेक में वैल्यू कौन सा बराबर होता है, तो जो 45 का मान होगा, कि कोसेक 45 बराबर सेक 45 के, दैट इज आप बोलिएगा कि ए और बी बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलिएगा 45 डिग्री के। कोसेक 45 डिग्री का मान देख लीजिए √2, सेक 45 का मान √2, वहीं से बोल दीजिएगा, तो ए और बी का मान 45 डिग्री के बराबर। तो आपसे पूछा है कोसेक इनवर्स गामा सेक इनवर्स गामा का मान कितना, तो ए और बी का मान, तो आप बोल सकते हैं ना कि ए प्लस बी का मान 45 मिला के 90 डिग्री। तो बोलेगा ए का मान कितना था, तो ए का मान तो हम लोग जाने थे कि कोसेक इनवर्स गामा है, बी का मान जाने थे कि सेक इनवर्स गामा है, इसका मान किसके बराबर, तो 90 डिग्री के बराबर था। 90 डिग्री के बराबर लिखिएगा। cot 1 cot 2 cot 3 करते करते है cot 90 डिग्री का वैल्यू, तो tan 0 का मान जानते हैं कि 0 कहलाता है, तो cot 90 डिग्री का मान 0 के बराबर है। तो अब इसका मान जब जैसे ही 0 के बराबर, तो 0 से गुना करिएगा तो सारा आइटम 0 पकड़ लेगा, काम हो गया खत्म इसका। प्रणव भाई ये क्लियर नहीं हुआ, मिटा के बता दे फिर से, किसको किसको नहीं बुझाया रे, यही ना प्रणव 11 नंबर ना, प्रणव 11 नंबर आपको समझ में नहीं आया, यही ना बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको गायब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। आपसे ये दिया हुआ है ना कि ये वाला जो आइटम दिया हुआ है, ये सब जो दिया हुआ है, चाहे ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, वो दिखाने के लिए दिया हुआ कि इनवर्स रहेगा तो क्या करिएगा, उसके लिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस ये सोचिएगा, उससे क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है। फाइनली क्वेश्चन आपसे केवल क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि कोसेक इनवर्स, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन केवल आपसे ये पूछा कोसेक इनवर्स गामा प्लस सेक इनवर्स गामा का मान क्या होगा, बस क्वेश्चन ये पूछा आपसे। अब ये एग्जाम्पल में समझाने के लिए दिया है कि मान लीजिए जैसे होता क्या है कि साइन थीटा बराबर x, तो लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स